आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमने एक सरफेस को जिसका वर्क फंक्शन हमें दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 400 नैनोमीटर की रेडिएशन से रेडिएट किया है और उससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जो कि एक रीजन से पास कर रहे हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल्स है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो एक अल्फा पार्टिकल से कंबाइन होकर He+ आयन बना रहा है और इससे एक सिंगल फोटोन रिलीज हो रहा है प्रोसेस में। और जो ये He+ आयन बना है वो अपनी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है। तो हमें बताना है एनर्जीज फोटॉन्स की जो जिनकी एनर्जी की रेंज है 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो ड्यूरिंग और आफ्टर कॉम्बिनेशन निकलेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमें गिवन है वर्क फंक्शन की वैल्यू जो कि है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम रेडिएशन की एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी hc/λ। इसमें हम वैल्यू डाल देंगे तो वो आती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर उससे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू जो कि हो जाएगा 3.1 माइनस 1.9। इसकी वैल्यू आती है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। ये हमारा इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये एक रीजन में जा रहा है जिसमें अल्फा पार्टिकल्स हैं और उससे कंबाइन होके वो बना रहा है He+ आयंस जो कि अपनी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में यानी कि n इक्वल टू 5। तो हम E5 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस केस में हमारे z की वैल्यू हो जाएगी 2 तो हम उसे फॉर्मूले में डाल देंगे 13.6 इंटू z की वैल्यू होगी 2 तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n जो कि है 5 तो फिर नीचे आ जाएगा 25। इससे E1 की वैल्यू आ जाती है E5 की वैल्यू माइनस ऑफ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इससे हम निकाल सकते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 माइनस माइनस ऑफ 2.2 इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उस फोटोन की एनर्जी है जो कॉम्बिनेशन के दौरान रिलीज हुआ था। अब हम बाकी स्टेट्स की भी एनर्जी लेवल की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर E4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z² जो कि है हो जाएगा 2² डिवाइड बाय n की वैल्यू 4 क्योंकि हम E4 की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम निकालेंगे E3 की वैल्यू जो कि हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम निकालेंगे वैल्यू E2 की जो कि हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन के बाद कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो ट्रांजिशंस हो सकते हैं डेल ऑफ E 5 से 4, डेल ऑफ E 5 से 3, डेल ऑफ E 5 से 2 या फिर डेल ऑफ E 4 से 3। एक और कॉम्बिनेशन है जो कि है डेल ऑफ E
4 से 2। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल के चेक कर लेंगे कि कौन कौन से फोटॉन्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी गिवन रेंज के अंदर है। तो ये हो जाएगा E ऑफ 5 माइनस E ऑफ 4 और इसकी वैल्यू आती है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हो जाएगा E5 माइनस E3 और इसकी वैल्यू आती है 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हो जाएगा E5 माइनस E2 और इसकी वैल्यू आती है 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ये हो जाएगा E4 माइनस E3 और इसकी वैल्यू आती है 2.64 और ये हो जाएगा E4 माइनस E2, इसकी वैल्यू आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सारी वैल्यूज को चेक करें कि वो हमारी रेंज के अंदर है कि नहीं। तो ये लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये हमारी रेंज में है। ये ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये हमारी रेंज में है और ये भी ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 टाइप के फोटोन एमिट होंगे। एक जो कि कॉम्बिनेशन का टाइम निकला था जिसकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 2 जो आफ्टर कॉम्बिनेशन निकलेंगी जिनकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।